है एवरीवन, नमस्कार। टिप्स इलेक्ट्रिकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 2 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे हम लोग अपने डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग का पता नहीं होता है कि एम्पियर होता क्या है। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आखिर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर क्या होता है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एम्पियर को वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वाट को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 1 एम्पियर को अगर हम लोग आसान भाषा में समझना चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर 1 कूलम्ब की चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फॉलो होता है तो हम इसे कहते हैं कि वह 1 एम्पियर का करंट फॉलो होती है। फिर से समझा दूँ आप लोगों को कि अगर 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब की चार्ज फॉलो होता है तो हम कहते हैं कि वह 1 एम्पियर होता है। होप आप लोग समझ पाए होंगे। 1 कूलम्ब का क्या मतलब होता है? 1 कूलम्ब का मतलब होता है कि 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर, मतलब कि इतना चार्जेज अगर 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फॉलो होता है। ये बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। ये इस प्रकार से इमेज में जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही छोटा छोटा होता है, देखना असंभव नहीं होता है। और आप लोग जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होता है। तो लगभग 6.24 इंटू 10⁻18 चार्ज कैरियर अगर 1 सेकेंड में फॉलो होता है तो हम उसे कहते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट। होप आप लोग समझ पाए होंगे कि एम्पियर क्या होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि एम्पियर को वाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो तरह का सप्लाई होता है, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। दोनों के लिए हमारा फार्मूला जो होता है डिफरेंट होता है। डीसी में हम लोग ना पावर फैक्टर का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डीसी में एम्पियर को करंट में कैसे, एम्पियर को वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये डीसी के लिए हमारा ये फार्मूला दिया गया है, पावर इक्वल टू करेंट इंटू वोल्टेज होता है। ठीक है, अगर 1 एम्पियर लेना है हम लोगों को तो ये करंट के जगह पर 1 एम्पियर डालेंगे। और वोल्टेज तो हम लोगों को जनरली पता ही होता है। हम इंडिया में जो होता है हमारा 220 टू 230 वोल्ट का जो करेंट नॉर्मल वोल्टेज रेटिंग होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर 120 वोल्ट जो है समझने के लिए सिर्फ लिया है। आपका जितना वोल्टेज होगा उस हिसाब से वोल्टेज के जगह पर वोल्टेज का वैल्यू डालिए और करंट के जगह पर करंट को डालिए। मतलब आप कितने एम्पियर का करंट को वाट में कन्वर्ट करना चाहते हो उस हिसाब से लेना है। हमने यहाँ पर 8 एम्पियर लिया है और 120 वोल्ट को लिया है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो पावर जो हो जाएगा हमारा 960 वाट हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप लोग। ये सिंपल फार्मूला होती है डीसी के लिए। एसी में हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं आगे। एसी में क्या होता है कि हमारे पास जनरली इंडिया में सिंगल फेज और 3 फेज भी होते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज और 3 फेज के लिए अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज के लिए समझते हैं, उसके बाद 3 फेज के लिए भी समझेंगे। तो इस फार्मूला को अच्छी तरह से समझना है। अब यहाँ पर क्या है कि डीसी में हमारा जो होता है पावर इक्वल टू होता है करेंट इनटू वोल्टेज ओनली। आई फॉर करेंट एंड वी फॉर वोल्टेज होता है। वहाँ पर पावर फैक्टर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक सिर्फ पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करा है। अब ये पावर फैक्टर क्या होता है? या वोल्टेज एंड करेंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। जैसा जिस प्रकार का लोड होगा, जितना अच्छा लोड होगा उतना ही अच्छा, मतलब उतना ही नियर टू 1 पावर फैक्टर होना चाहिए। अगर पावर फैक्टर नियर टू 1 है तो का मतलब है बहुत ही अच्छा सप्लाई है। और पावर फैक्टर हमेशा 1 के बराबर हो, एक तो नहीं होता है बट 1 के बराबर हो जाना चाहिए। या 0.9 से ऊपर है तो भी हम पावर फैक्टर अच्छा मानते हैं। यह क्यों होता है पावर फैक्टर, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमें बस कन्वर्जन समझनी है। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हैं करेंट का, वोल्टेज का एंड पावर फैक्टर का, और आप पा सकते हैं यहाँ से कि वाट कितना होगा। P4 मतलब पावर होता है और जो रेट आएगा कैलकुलेशन वो हमारा वाट में ही आएगा। मतलब मान लो कि अगर हम 1 एम्पियर को चाहते हैं कि कितना वाट होगा तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं। उसके बाद वोल्टेज हम 220 वोल्ट ले लेते हैं, राइट, 220 वोल्ट ले लेते हैं और पावर फैक्टर को हम 0.9 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो यह कितना होगा, हम इसे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद यह लगभग 198 वाट के बराबर आएगा।
तो आप जितने एम्पियर को कन्वर्ट करना चाहते हैं उतना एम्पियर यहाँ पर ले सकते हैं और उसको आप वोल्टेज जितना हो आपके घर के पास या आपका सप्लाई सिस्टम में जितना वोल्टेज आ रहा है उतना को लीजिए, 220, 230, 120 वाटेवर आप चाहते हैं, ठीक है। और इस फार्मूला में डालेंगे तो आपका पावर फैक्टर एम्पियर को वाट में पता लग जाएगा कि कितने वाट का होता है। चलिए, ये हमारा था सिंगल फेज के लिए। अब हम लोग समझते हैं थ्री फेज के लिए। थ्री फेज के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को करना है कि √3 से मल्टीप्लाई करनी है, बाद बाकी फार्मूला हमारा वही है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर थ्री फेज जो थिन लाइन होता है, अगर उसमें हम लाइन टू लाइन वोल्टेज लेते हैं तभी ये हमारा √3 होगा, रूट अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग लाइन टू न्यूट्रल लेते हैं वोल्टेज तो वहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यहाँ पर √3 नहीं, यहाँ पे हम लोग को गुना करना पड़ेगा ओनली 3 से। तो होप आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल लाइन टू लाइन वोल्टेज को कंसीडर करें, मतलब कि लाइन से लाइन को वोल्टेज को मापते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये भी नॉर्मल फार्मूला है, यहाँ पर भी आप लोग वैल्यू को डाल सकते हैं, 2 एम्पियर डाल सकते हैं और वोल्टेज 220 वोल्ट, ये थ्री फेज है तो 440 डाल सकते हो आप, ठीक है, और √3 कर सकते हैं, ठीक है। अगर यह लाइन टू लाइन नहीं होगा तो यहाँ पे √3 के जगह पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से जब इसे कैलकुलेट करेंगे जो रिजल्ट आएगा वही हमारा हो जाएगा वाट। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे कि एम्पियर को वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेम फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, वाट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एम्पियर नहीं रहेगा। इस चीज़ का यूज करके हम वाट से एम्पियर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।